अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज जो कि बन रही है ड्यू टू 2 लीव्स। इसकी हम लोग डिटेल देखते हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 3.0 सेंटीमीटर। A second thin convex lens of focal length 16.0 cm is placed coaxial with the first and 26.0 cm from it on the side way from the object. Find the position of the final image produced by the two leaves. फाइनल इमेज को हम लोगों ने फाइंड करना है जो कि 2 लीव्स की वजह से बन रही है। यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स 2 लेंसेज हैं, उनकी डिफरेंट फोकल लेंथ्स हैं और इसकी मदद से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं इजीली पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि P है वो कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, जो कि लेंसेज से कुछ डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है वो कितना है 3.6 सेंटीमीटर। जो हमारे पास पहला कन्वेक्स लेंस है उसको F1 से हम लोग डिनोट करते हैं, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी हमारे पास 3.0 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 लेंसेज है, 2 लेंसेज हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस L से डिनोट किया जा रहा है जो कि कितना है 26.0 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो सेकंड लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है उसको F2 से डिनोट किया जा रहा है और वो कितनी है 16 सेंटीमीटर। हम लोगों ने फाइंड करनी है पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज जो कि Q2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसको हम लोग फाइंड करेंगे। फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है 1/f = 1/p + 1/q। वैल्यूज को पुट करेंगे 1/3 = 1/3.6 + 1/q, क्योंकि 1/q की हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड करना है। इसको सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास 1/q इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/3 - 1/3.6। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 1/q = 1/3 - 10/36। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के बाद हमारे पास वैल्यूज चेंज हो जाती हैं और वैल्यू जो बनती है हमारे पास वो क्या है 10/36। सो फर्दर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 1/q किसके इक्वल होगा 12 - 10 / 36। सो q विल बी इक्वल टू 36 / 2, जिससे हमारे पास रिजल्ट आता है q = 18 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स ये जो इमेज हमारे पास पहले लेंस के अंदर से लाइट पास होने की वजह से बनेगी, ये एज अ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगी किसके लिए फॉर सेकंड लेंस। अब सेकंड लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट नुमा हमारे पास इमेज बन रही है स्टूडेंट्स, इसके डिस्टेंस को हम लोगों ने फाइंड करना है। सो इसके लिए हमारे पास सेकंड लेंस की फोकल लेंथ यूज होगी, वो कितनी है 16 सेंटीमीटर। हमारे पास जो दोनों लेंसेज का डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो कितना है L = P2 + Q। फर्दर अगर हम लोग यहाँ से P2 की वैल्यू फाइंड करना चाहें स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या होगी P2 = 26 - 18 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। वैल्यूज को पुट कर लिया। P2 भी हम लोगों ने फाइंड करना है क्योंकि हमें Q2 की वैल्यू चाहिए। ये P2 किसके लिए स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है किसका सेकंड लेंस का। सो हमारे पास P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। फर्दर हम लोगों ने फाइंड करना है Q2 को, तो Q2 को फाइंड करने के लिए हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे 1/f2 = 1/p2 + 1/q2। वैल्यूज को पुट करेंगे। सो 1/16 = 1/8 + 1/q2। 1/16 - 1/8 = 1/q2। फर्दर हम लोग इसको फाइंड करने के लिए सेपरेट करते हैं। 1/q2 = 1 - 2/16। क्या आ जाएगी हमारे पास 1/q2 की वैल्यू -1/16। सो Q2 फाइंड करने के लिए रेसिप्रोकल लेंगे। सो Q2 विल बी इक्वल टू -16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड लेंस। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो हमें शो कर रहा है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है। जैसा कि हम लोगों ने बात की, जो पहला लेंस है उसके अंदर से जब लाइट पास होगी तो वो एक इमेज बनाएगा। अब वो जो इमेज बनेगी वो एज अ सोर्स एज अ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगी किसके लिए दूसरे लेंस के लिए। फिर जब उस लेंस के अंदर से जो इमेज पास होगी स्टूडेंट्स उसका डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करना था जो कि हमारे पास है -16 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने इजीली जो इमेज बन रही है वर्चुअल उसके डिस्टेंस को फाइंड किया। थैंक यू।